मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जी जी जी, प्रणाम 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 बाबू, प्रणाम। तो आइए मेरे दोस्तों, आप सभी को शुभ सवेरा, गुड मॉर्निंग। नेहा, विनीत, कृष्णकांत, गुड्डू, सोनू, आशीष, सलोनी, शिव, आनंद, विनीत, आकाश, एमडी, भैया सुधीर जी, रिभास जी, आनंद, मुन्निल, मुनेश, ऋषभ, रोशन, फौजी भाई, प्रदीप, आनंद, जीवेश, विकास, हरिओम, रिस्की, अरे वाह, गोविंद, शिवांशु, रिस्की भी क्या प्यारा नाम है, नेहा, योगेश्वर, उदय, प्रभाकर, अंकित, स्वाति, अभिषेक, सलोनी, एमडी, सौरभ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरेबल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी कंटिन्यू पढ़ाई की तरफ बढ़ रहे होंगे। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे दोस्तों, आज हम कुछ नई चीजें और बड़ी अच्छी बातें सीखे। जो कल मैंने चीजें सिखाई थी उसी को थोड़ा और आगे बढ़ के सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फिर आप मुझे बताना। मेरे बच्चे, ये कोई नंबर है 5 8, ये कोई नंबर है -7 6। मेरा सवाल आपके साथ ये है, एक लाइन है एक्स एक्सेस, ये कोई लाइन है एक्स एक्सेस, ये इस लाइन को किस अनुपात में काट रही है? ये मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है। ये जो एक्स एक्सेस वाली लाइन है, ये इस लाइन को किस अनुपात में काटेगी? द लाइन एक्स एक्सेस डिवाइड दिस लाइन इन विच रेशियो। कल मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया था, तुम्हारा नाम ले लिए पवन भैया। आज इसी बात को मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसका डिटेल में भी मुझे आंसर दे दें, प्लीज। मतलब आंसर निकालिए जल्दी से। बहुत सुंदर। तो आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस का मतलब बड़ा साफ सुथरा है। इस पत्तेरी का एक्स एक्सिस का मतलब सर बड़ा साफ सुथरा है क्या? कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी सर जी? 0। हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसे m/n के रेशियो में बांटेगी और हमें ये रेशियो ही निकालना है कि किस अनुपात में बांट रही है। तो तरीका ये है सर, m को -7 से करेंगे -7m आएगा और 6 से करेंगे 6। अब आप समझ भी गए होंगे। ऐसी n को 5 से करेंगे 5n आएगा और n को 8 से करेंगे 8n आएगा। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? बटे में m+n। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब कहानी क्या है मेरे दोस्तों? अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करें, इस पॉइंट को कंपेयर करें, इस पॉइंट को कंपेयर करें इससे, तो आप पाएंगे कि 6m+8n, m+n = 0। तो 6m+8n, हाँ है ना? कुछ और ले लीजिए ताकि यहाँ वो रेशियो, क्योंकि अच्छा एक बात और भी समझना यहाँ से, चलो इस बहाने समझा भी देता हूँ। तो 6m = आ गया -8n। 8n 4 से काट, 2 चौक 8, 2 तिया 6। आप कहेंगे सर m/n का जो रेशियो आया वो -4/3 आया, -4/3 आया। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सोच समझ के मेरी बात को सुनिएगा। आप जानते हैं कि रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, रेशियो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, अनुपात जो होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आता।
लेकिन फिर भी अगर सवाल में आपसे आ गया आंसर माइनस में रेशियो, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने सिखाया था कि कोई पॉइंट किसी लाइन को दो तरीके से इंटरसेक्ट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। एक इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन बताया था, एक इंटरनल डिवीजन, और एक हो सकता है कि कोई पॉइंट यहां हो और फिर इस लाइन को डिवाइड कर रहा हो, तो इसे हम एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब जब आपका रेशियो माइनस में आए, जब जब आपका रेशियो माइनस में आ जाए, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन की बात कह रहा होता है, और जब जब रेशियो प्लस में आ जाए तो वो इंटरनल डिवीजन की बात कहता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ बैठे यहां कि बताओ कि एक्स एक्सिस इस लाइन को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करेगी, डिवाइड करेगी या इंटरनली, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटरनली मान के सोल्व कर देना है, और सोल्व करके ये देखना है कि हमारा जो रेशियो प्लस में आया माइनस में आया। अगर प्लस में आया तो हम कहेंगे सर इंटरनली डिवाइड करी, और अगर माइनस में आया तो हम कहेंगे एक्सटर्नली डिवीजन है। कैसा डिवीजन है मेरे बच्चे? एक्सटर्नली डिवीजन है ना। इस बात को समझिए पहले, फिर आगे की कहानी को समझाता हूं। देखिए मेरे दोस्त, अब बात आती पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए और जल्दी से कैसे करें। देखिए यार, इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूं, उस शॉर्ट ट्रिक के आधार पे आप ऐसे हर एक सवाल को जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये मान लीजिए कोई लाइन है, ए बी कोई लाइन है, मेरे प्यारे बच्चों, लाइन का नाम क्या है? ए बी। मैंने बी ए नहीं कहा, ए बी का। ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों x2 y2। यानी अगर मैं ए बी कह रहा हूं तो मतलब ए वाला मेरा पहला पॉइंट है और बी वाला मेरा दूसरा पॉइंट है ना। अगर मैं बी ए कहता तो बी पहला, ए दूसरा, है ना। अगर वो सवाल में ये कहे कि ये कोई लाइन ए बी है और इसे एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, और आपसे सिंपली सिर्फ ये लिख दिया जाए कि एक्स एक्सिस इसे किस अनुपात में बांटती है, तो आपका आंसर होगा माइनस y1 अपॉन y2। माई डियर स्टूडेंट, दैट वुड बी योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सही उत्तर होगा। अगर सवाल में ये बोल दिया जाए कि y एक्सिस इस लाइन को किस अनुपात में बांटती, तो आंख बंद करके आप कह दीजिएगा माइनस x1 अपॉन x2। और ये चीज मैंने अभी समझाई नहीं है, लेकिन इसी कंटेक्स्ट की बात है तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको समझा भी दूंगा। ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि ये लाइन, ये एक लाइन की इक्वेशन है, ये मेरे प्यारे बच्चों बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर ये लाइन इस लाइन को कहीं काटती है तो किस अनुपात में काटेगी, ये पूछा जाए, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूं कि मैंने ये चीज अभी डिटेल में नहीं बताई थर्ड वाली, क्योंकि मुझे पहले लाइन की इक्वेशन समझानी थी, जो आज मेरा काम है। अभी थोड़ी देर बाद इसके खत्म करते ही मैं इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट यही समझाने वाला हूं आपको, स्लोप, और स्लोप के तुरंत बाद फिर मैं इक्वेशन पे ले आऊंगा आपको, तो वहां मैं इस चीज को डिटेल में समझा दूंगा। अभी आपको समझना यह है कि इन सवालों को डिटेल नहीं सोल्व करना है, बस तुरंत की तुरंत एग्जैक्ट इस फार्मूले को फॉलो करना है। एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1, बाकी सी एज इट इज, है ना। तो ये सारा काम होगा और आपके सवाल का उत्तर झट से निकल के आ जाएगा। जैसे इस वाले सवाल की बात करें तो हमें इस सवाल को डिटेल नहीं करना था, इस सवाल को हमको बाबू डिटेल नहीं करना था, हमको सिंपली बस ऐसे देखना था कि अगर पूछे कि किस रेशियो में बांटेगी, तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस है जो इसे बांट रही है,
एक्स एक्सिस बांटेगी तो जो रेशियो होगा वो होगा मेरे प्यारे बच्चों -y1/y2। y1 है 8 क्योंकि लाइन यहां से शुरू हो रही है 8, और y2 है मेरे बच्चे 6। है ना? जब काटोगे तो ये आएगा -4/3। तो ये बांटेगी 4/3 में, लेकिन ये एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? एक्सटर्नली डिवीजन होगा। पेपर में शॉर्ट वाला करना है, लेकिन आप उस बात को जब तक महसूस नहीं करोगे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का फायदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक पेपर में भूल जाओगे आप लोग। है ना? इसलिए मैं उसको इतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले अच्छा अच्छा, फिर उसको बिल्कुल शॉर्ट में लेके चीजों। अब मान लीजिए यही सवाल है, या कोई और सवाल उठा लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। और मैं कह रहा हूं ये कोई लाइन है ए बी, ये पॉइंट है -3 और 8, ये पॉइंट है 5 और 11, ये वही पॉइंट है पी। और मेरे प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं कि इस लाइन को वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप मुझे ये बताएं कि वाई एक्सिस जिसे किस अनुपात में बांटेगी? वाई एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों इसे किस अनुपात में बांटेगी, ये हमारा आपसे सवाल है। निकालिए जरा। वॉल्यूम कम है बहुत। जी सिद्धांत जी मैं बढ़वा लेता हूँ। अमन भाई कह रहा है कि पेपर में कैसे पता चलेगा कि इंटरनली डिवीजन है या एक्सटर्नली? आपको पता करना क्यों है? आपको तो इंटरनली मान के सोल्व कर लेना है। अगर माइनस में आया तो आप ऑप्शन में दे रखा होगा कि एक्सटर्नली डिवाइड है या इंटरनली, एक्सटर्नली टिक कर दो। और अगर प्लस में आया तो इंटरनली टिक कर दो। है ना? आप घबराइए मत। जैसे इसी सवाल में मैं आपसे पूछ लूं कि इंटरनली डिवीजन है या एक्सटर्नली डिवीजन है, तो आपको सिंपल इंटरनल मान के सोल्व करना और रेशियो देखना क्या आ रहा है। दीपक आवाज कम आ रही है क्या? थोड़ी ठीक आ रही है? एक दो के मैसेज आ रहे हैं। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी वाई एक्सेस इसको डिवाइड करेगी तो वो करेगी -x1/x2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -3, और x2 की वैल्यू 5 है। माइनस माइनस प्लस, 3/5, मतलब इसे मेरे बच्चे 3:5 में ये लाइन बांटेगी। अगर ये गलती से माइनस आ जाती तो हम कहते हैं वाई एक्सिस इस लाइन को एक्सटर्नली 3:5 के रेशियो में बांट रही है। अगर प्लस आया है तो हम कहेंगे कि वाई एक्सिस जैसे इंटरनली बांट रहा है 3:5 में। उसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं मेरे दोस्त, आपके लिए या मेरे लिए। समझा करो। अब मैं इसी सवाल को ये कह दूं कि ये कोई लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन है 2x + 3y = 11। बताइए ये लाइन इस लाइन को किस अनुपात में बांटेगी? मैंने ये चीज डिटेल अभी नहीं समझाई, अभी समझाऊंगा आज ही आधे घंटे के बाद, लेकिन मैंने इसका तरीका लिखवाया है। देखिए जी दोस्त, तो पहली बात तो लाइन को लिखो इस फॉर्म में, ax + by + c = 0 की फॉर्म। तो उस फॉर्म में लिखते हैं तो 2x + 3y - 11 = 0।
11 को इधर नहीं, इधर ही लेके आना होगा। अब हमें ये देखना है कि ये इस लाइन को किस रेशियो में बांटेगा। तो उसका फंडा है माइनस AX1। लिखवाना याद है ना, मैंने लिखवाया अभी नहीं लिखवाया क्या? अच्छा ये रहा ना, इसके भी जस्ट पीछे। अरे माइनस का साइन भूल ही गया। माइनस AX1 प्लस B/1 प्लस, यानी यहाँ X1 Y1, यहाँ X2 Y2, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। तो माइनस का फॉर्मूला AX1, तो 2X1 क्या है, -3, प्लस इसके काय का दर्द हुआ भैया, प्लस B/1, तो B क्या है 3, सॉरी AX1 प्लस B/1, तो Y1 कितना है मेरे बच्चे, तो Y1 है 8, प्लस C की वैल्यू -11 बटे AX2, X2 की वैल्यू क्या है 5, प्लस Y2 की वैल्यू क्या है 11, -11। पहले इतनी बात को एक बार चेक करो कि क्या ये वही है जो हमने सोचा है फार्मूला। आप कहेंगे हाँ सर चेक करते हैं अभी। 2 तिया 6, 8 तिया 24, -11, तो भाई 11 और 6 17, 17 प्लस 24 है, तो 24 में से 17 आ गया 7। यहाँ तैयार 5 दूनी 10, 11 तिये 33, -11, 33 और 10 43, 43 में से 11 गया, 3 में 1 गया 2, और 4 में 1 गया 3। देखना यार यही आ रहा, कुछ और आ रहा है बच्चे। 7/35 लिख रहे हैं, देखना भाई यही आ रहा है ना। तो 7/32 आ गया, कट नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि 7:32 में ये लाइन डिवाइड कर रही है, बट एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। कैसे कर रही है मेरे प्यारे बच्चों, एक्सटर्नली डिवाइड कर रही है। हाँ है ना, माइनस में रेशियो का आंसर नहीं देते, ऐसे कहेंगे कि 7:32 एक्सटर्नल डिवीजन है, 7:32 एक्सटर्नल डिवीजन है। प्लस आता तो 7:32 इंटरनल डिवीजन है। हाँ है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, कोई बात ऐसी जो समझ ना आई हो, कुछ दिक्कत हो? पेपर में आपको इसी ट्रिक का इस्तेमाल करना है और इसी से सारे सवाल सोल्व करने हैं। एक बार फिर से इस ट्रिक को देख लीजिए। हर एक में साइन चेंज होगा, माइनस 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 होगा। अगर फाइनल आंसर माइनस में आया तो एक्सटर्नल, प्लस में आया तो इंटरनल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? क्या कमेंट किया आपने, जो रील वाला सवाल कराए थे निकल गया भाई तेरा कमेंट है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, बताया तो था। रेशियो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला बताया था, उसमें रेशियो को 1:1 करते हैं तो वो निकलता है। मैंने सिखाया है यार, कैसी बात कर रहे हो आप। रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, हद है। कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हो भैया, यहाँ वो चीज करनी ही नहीं है तुमने कुछ भी। प्लस सी है या -C, हद है यार। अरे मैं गधों, यहाँ प्लस सी ही लिखा है, ये बेसिकली किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, AX प्लस BY प्लस C। किसी भी लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है यार, इसमें तुम्हें दिक्कत होगी, प्लस सी होगा -C। अब मैं यहां लिखूंगा 2x प्लस 3y -5, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस को थोड़ी देर यहां से हटा दो, यहां प्लस का साइन लगा दो, यहां माइनस लिख दो, अभी भी तो वही फॉर्म है। भाई सी तो एक वेरिएबल है, सी तो बेसिकली एक चर है, चर का मतलब होता है वेरिएबल।
वेरिएबल मतलब जो वैल्यू वेरी करे, तो सी की वैल्यू माइनस भी हो सकती, प्लस भी हो सकती। व्हाट डज इट मीन ना, इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो आप कह रहे सी आपने गलत लिया, माइनस ले दिया। अगर यहां माइनस प्लस है तो इसका मतलब सी की वैल्यू जो होगी, अगर सी की माइनस में किसी क्वेश्चन में, तो माइनस लेनी पड़ेगी। जैसे इसमें जो 11 था इधर आएगा किस में होगा, माइनस में। आपका जी नहीं मान रहा इसे माइनस में लेने में, तो इसको क्या करो, यहां प्लस में लिख दो, या ऐसे लिख दो इसको। आप तो -11 ले लोगे, फिर इसमें कहां दिक्कत है यार। छोटी छोटी बातें, बड़े बड़े लोग कैसे चलेंगी ये बात है। आइए, नहीं सी हराम खोर फिर वही बकवास कर रहा है, कह रहा है सी कांस्टेंट है। अरे सी कांस्टेंट है, मैंने मान ली सी कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूं तेरी बात। लेकिन कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकती है ना ढक्कन। कांस्टेंट टर्म कुछ भी तो हो सकती है, प्लस में भी हो सकती, माइनस भी हो सकती। कांस्टेंट का मतलब थोड़ी कि एक फिक्स हो गई यही वैल्यू होगी, नहीं भाई, कुछ भी हो सकती। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है यार, स्टैंडर्ड फॉर्म उस चीज को लिखने की। -11 ही क्यों, हराम को मत लेना, तो उसको सवाल ही बदल देते हैं जब तुझे इतनी दिक्कत हो रही है। भाई हमारी गलती हो गई, ये +11 = 0। अब कर ले, छोटी छोटी बातों में फंस के खड़े हो रहे हैं। आइए, आइए मेरे बच्चे, थैंक यू भाई, तो हम अच्छम पढ़ानती, हम समझनती। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं स्लोप। हिंदी में हम इसे ढाल कहते हैं। बहुत सारी जगह इसे हिंदी में इसका जो सही शब्द है वो प्रवणता है, बट हिंदी वालों से भी प्रार्थना है कि अंग्रेजी ही पढ़े, स्लोप। अब भाई वो 11 होगा उस पर कोई जिक्र मत छेड़ो, मैंने समझा दिया जो मैंने समझाना था, जितना मुझे ज्ञान था। अब बार बार उस कमेंट को मत करो, हम भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं ढाल की, स्लोप की। देखो यार, स्लोप का देसी मतलब आप सब जानते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है। जैसे ये कोई सरफेस है ना, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है। ये कोई मेरे भाई प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस के ऊपर मैंने पेन खड़ा कर दिया, बिल्कुल। अगर ये बिल्कुल वर्टिकल है, सीधा है, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पे ये पेन खड़ा हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं पेन की मैं, तो इसका कोई ढाल ही नहीं होगा। मेरी बात समझ पाए। अगर ये पेन इस बेस के ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है तो इसका कोई भी ढाल नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये झुकेगा इधर, तो हम कहेंगे ये ढलान में है। कैसा है, ढलान में है ना। आप मान लीजिए कोई सीधी मीनार है, ऐसे खड़ी हुई है, तो आप उसको ये कहेंगे ढलान में, नहीं। वो बिल्कुल सीधी खड़ी है तो उसका कोई ढाल ही नहीं है। जैसे मैं इस समय बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, कोई ढाल ही नहीं है। अगर मैं इधर झुक जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मेरा मेरे राइट की तरफ ढलान है, या मेरा लेफ्ट की तरफ ढलान है। तो ढलान जो होता है वो किसी नॉन वर्टिकल लाइन की बात करता है, क्योंकि जो वर्टिकल होगी, वर्टिकल का मतलब लंबवत चीज होगी, बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, उसका तो कोई ढलान ही नहीं है। तो पहली चीज ये है कि ढलान के लिए स्लोप इज ए नॉन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, यानी स्लोप एक गैर लंबवत रेखा का निकाला जाता है। तुम जान हो मेरी, तुम जो मालूम नहीं है, बहुत सुंदर। एक भाई लिख रहा है, आप तो आपका नया बैच मेरा 11 बजे से रखा हुआ है, आपकी लाइव क्लास है, परेशान मत होइए। वल्लाह हबीबी आप अच्छी पढ़ाती, थैंक यू। अब आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो नॉन वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल का स्लोप नहीं होता। इसलिए आप ध्यान भी रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, स्लोप ऑफ ए वर्टिकल लाइन, लाइन किसी सीधी रेखा का स्लोप, तो इसे अनडिफाइन कहते हैं। कि उसका स्लोप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसका ढलान किस तरफ है हम बता ही नहीं सकते, इसलिए उसको हम अनडिफाइन कहते हैं, है ना।
एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल। ठीक है जी, तो ये वर्टिकल लाइन की बात है, ये हॉरिजेंटल है ये वर्टिकल है, तो अगर ये 90 डिग्री पे खड़ी हुई है तो इसका कोई स्लोप नहीं काउंट होगा, अनडिफाइन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे दोबारा से स्लोप पे आते हैं। स्लोप होता क्या है? स्लोप इज ए नॉन वर्टिकल लाइन। स्लोप इज ए नॉन वर्टिकल लाइन, इसको सही से लिखता हूं कि किसी नॉन वर्टिकल लाइन का, हिंदी में लिखता हूं, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एंटी क्लॉकवाइज झुकाव, एंटी, अरे बंद कर दियो मोबाइल, एंटी क्लॉकवाइज झुकाव किस, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का मेरे प्यारे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज जो झुकाव होता है वो स्लोप कहलाता है। स्लोप इज ए लाइन, स्लोप इज ए नॉन वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकी होती है। किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्स एंटी क्लॉकवाइज झुकाव पर, एंटी क्लॉकवाइज झुकाव स्लोप कहलाता है। मतलब हम हर तरीके से पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, आप जानते हैं इस बात को? आप कहेंगे जी हाँ। अगर हमने पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा हुआ है तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरी एक्स एक्सिस हुई, एक्स एक्स हुआ, और ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों वाई एक्सिस, है ना? तो कोई लाइन है, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है दोस्त, और ये इसके ऊपर ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, और मैं कहूं कि यार मुझे इस लाइन का स्लोप बताओ, तो आप कहेंगे ये तो सर वर्टिकल लाइन हो गई, और वर्टिकल लाइन है तो इसका फिर कोई स्लोप नहीं होगा, यानी ये अनडिफाइन हो जाएगी। तो अगर कोई लाइन सर ऐसे बन रही होगी, ऐसे बन रही होगी, तो इसका स्लोप बनेगा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल नहीं झुकी हुई है। अच्छा, क्लॉकवाइज कैसे, क्लॉक कैसे चलती है मेरे बच्चों? क्लॉक ऐसे चलती है, इधर चलती है, ये होता है क्लॉकवाइज, हाँ है ना? और एंटी क्लॉकवाइज का लो ऊपर, ऐसे। तो एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव, यानी ये वाला झुकाव ऊपर की तरफ, ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला झुकाव, ये वाला जो झुकाव होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्लोप कहलाता है। अब कोई चीज कितनी झुकी है ये कैसे डिफाइन होगी? तो एंगल से ही डिफाइन होगी कि 10 डिग्री पे झुकी है, 20 पे झुकी है, 30 पे झुकी है, 70 पे झुकी है, 80 पे, कितने पे झुकी हुई है। तो ये इस एंगल पे डिपेंड करता है, कहां से? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ये एंगल दे रखा है तो स्लोप को जर्नली जो होता है ना, वो एक शब्द होता है एम, एम से डिनोट करते हैं। जैसे एंगल को आपने देखा थीटा से, अल्फा से, बीटा से डिनोट करते हैं, ऐसे स्लोप को एम से डिनोट कर देते हैं। और एम जो होता है वो टेन थीटा होता है, यानी स्लोप जो होता है वो टेन थीटा होता है। टेन थीटा ही क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले मुझे इस डेफिनेशन को समझा लेने दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, आप कहेंगे सर झुक तो ये लाइन भी रही है, तो इसका झुकाव ये वाला लें या एंटी क्लॉकवाइज वाला लें? तो ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज वाला झुकाव लेंगे, यानी ये वाला एंगल लेना पड़ेगा इसका झुकाव, ना कि इधर वाला। किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव मेरे बच्चे स्लोप कहलाता है। मान लीजिए मैंने कह दिया कि यार ये एंगल 30 डिग्री पे झुकी हुई है, तो इस लाइन का स्लोप बताओ, तो इस लाइन का स्लोप होगा क्या? टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। मैंने कह दिया कि सर ये 120 डिग्री का कौन बन रहा है, इस लाइन का झुकाव बताओ, तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप होगा m 10 120। और ये बात आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब जानोगे कि 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, और 10 180 10 ही रहेगा तो माइनस 1060 आ जाएगा, और 1060 की वैल्यू हो जाएगी √3। तो इसका झुकाव आ जाएगा माइनस में √3, है ना? किस में आ जाएगा? माइनस में √3, है ना? एम ही क्यों लिया? अरे एम एक नाम रखा हुआ है, जैसे बहुत चीजों के स्टैंडर्ड नाम नहीं हो जाते। जैसे हमारी जिस प्रजाति में मैं और आप हैं, उस प्रजाति को लड़का कह देते हैं,
जहां लड़कियां बैठी उन सबको लड़की कहते, तो भाई लड़का लड़की नाम क्यों रखा गया? क्यों? था नहीं सेंस, बस रख दिया गया, उसी का प्रचलन चलता आ रहा है। क्लियर है ये बात? तो नॉन वर्टिकल मीन और वर्टिकल मीन मैं बता चुका हूं सपना बेटा। वर्टिकल माने बिल्कुल सीधा, नॉन वर्टिकल माने जो सीधा ना हो, टेढ़ा इधर उधर कहीं घूम रहा हो, ऐसा। अब आगे आते हैं, ये मैंने बताया ना वर्टिकल लाइन क्या रहता है। अब इसी से अगले वाली बात है कि हम स्लोप को 10 में ही क्यों नापते हैं, 10 थीटा में ही क्यों नापते हैं। उसका एक बेसिक रीजन है, उसी पॉइंट को मैं समझा रहा हूं। देखिए जी, जैसे ये कोई लाइन है, मैं जानना चाहता हूं कि इस लाइन का झुकाव क्या होगा। तो मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, लेट से यहां कोई पॉइंट ले लेता हूं, और ये पॉइंट है एक्स और वाई। ये वाला पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों एक्स और वाई, है ना। तो बेसिकली इसका झुकाव जानने के लिए मुझे ये देखना होता है कि ये लेंथ कितनी है और ये लेंथ कितनी है। इसी के बिहाफ पे तो ये एंगल निकल पाएगा। अरे हाँ, है ना, इन दोनों लाइनों के बिहाफ पे। तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, तो इन दोनों लाइनों के बीच का रेशियो ही मुझे रिक्वायर्ड होता है स्लोप निकालने के लिए। और परपेंडिकुलर और बेस के बीच जो संबंध बताता है वो 10 बताता है और कोट बताता है, लेकिन पी अपॉन बी जो बताता है वो 10 बताता है, इसलिए हम इसके स्लोप को हमेशा 10 की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरी बात कि सर अगर एंगल ना दे रखा हो फिर स्लोप कैसे निकलेगा? भाई आपने ये बात कह दी कि अगर एंगल दे दिया, थीटा दे दिया, तो सीधा स्लोप निकलेगा m इक्वल टू टेन थीटा। लेकिन सर मान लीजिए एंगल दे ही ना रखा हो, फिर क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, मैं ये लाइन बना देता हूं और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर इस लाइन का झुकाव बताइए क्या है। और मैं आपको ये दे ही नहीं रहा हूं सर कि ये लाइन कितने डिग्री का कोण बना रही है एक्स एक्सिस पे। अब बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऐसा नहीं कहेंगे तो आप ये बताएंगे कि मुझे ये पॉइंट है सर आपके पास। हाँ जी है, ये पॉइंट है सर x1 y1। बिल्कुल है सर। ये पॉइंट है सर आपके पास। बिल्कुल है सर। x2 y2। बिल्कुल है सर। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी, और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी? आप कहेंगे बिल्कुल पता चल जाएगा सर, ये लेंथ होगी y1 और ये वाली लेंथ होगी y2। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? बिल्कुल। और क्या आप ये बता सकते हैं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो मेरे बच्चों ये वाली लेंथ होगी x2 और ये वाली लेंथ हो जाएगी x1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये निकल जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगी सर, कैसे? x2 में से x1 घटा देंगे, तो ये लेंथ होगी सर x2 माइनस x1। ये y1 y2 लेंथ है, ये y1 लेंथ है, तो सर ये आएगी y2 माइनस y1। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो हम ये एंगल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आप कहेंगे बिल्कुल निकल जाएगा सर, ये एंगल, ये वाला एंगल बिल्कुल निकल जाएगा। लाइन थिकनेस, ये वाला एंगल हम सर बिल्कुल निकाल देंगे। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो स्लोप जो होता है वो m डिनोट करता है और वो टेन थीटा होता है। और अब मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ टेन थीटा हुआ क्या, तो आप कहेंगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? सामने वाला। बेस क्या हुआ? नीचे वाला। तो ये आएगा सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव डायरेक्ट दे दे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सीधा ही हम टेन थीटा निकाल देंगे स्लोप। दूसरा, अगर सर दो पॉइंट दे रखे हो, एक पॉइंट हो x1 y1, दूसरा पॉइंट हो x2 y2, और फिर उस लाइन का स्लोप आपसे पूछा जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, और उसका फार्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक बार इस बात को पी जाइए का मतलब तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी इस पे दबा के सवाल में डिस्कस करने जा रहा हूं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इस बात को सीधे स्पष्ट रूप से समझा देता हूं कि अगर किसी लाइन पे कोई दो पॉइंट दे रखे हो x1 y1 और x2 y2, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछे इस लाइन का स्लोप बताइए क्या होगा। इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाई? जैसे मैं आपको कहूं कि यार ये पॉइंट है -5 8, ये पॉइंट है -11 -6, मुझे इस लाइन का स्लोप बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे सर निकाल देते हैं स्लोप। स्लोप का फार्मूला होगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 हो गया -5, तो 8 और 6 14, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 11 में से 5 गया 6, माइनस का माइनस से माइनस 7/3। बताना क्या यही आंसर है? बहुत सारे गधे 7/2 दे रहा है, कहाँ का गणित लगा दे रहे हो तुम। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 7/3, यानी ये इस लाइन का स्लोप है। मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट है 5 ए, ये पॉइंट है -1 -7, इस लाइन का स्लोप है -2/3। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आप मुझे ए का मान ज्ञात करिए क्या होगा। आइए मेरे बच्चे, आइए। अब कहानी को आप कहेंगे सर स्लोप है -2/3, और बाबू स्लोप निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस y1, तो -7 माइनस ए, x2 माइनस x1 -1 और -5। यहां देखेंगे तो माइनस कॉमन ले देंगे ऊपर से, तो ये आएगा 7/7 प्लस ए, नीचे से 5 और 1 6, माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 दूनी 4। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 प्लस ए जो है वो 2 दूनी 4 आएगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी, 7 उधर जाएगा माइनस का, तो -11। एक बार बताना ठीक कैलकुलेशन है कि गड़बड़ बिठा दी मैंने? हाँ है ना? तो -11 बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चों इस पे एक सवाल ले लेते हैं।
बताइए। सारे पेपर के क्वेश्चन पिक करें। जी जी आता है एमडी भाई, कराएंगे। जो भाई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं घबराए नहीं, होगा, अंडरस्टैंड भी होगा। कैलकुलेशन खुद से क्या करो, कैलकुलेशन कॉपी मत करिए टीचर की। कह रहा भैया स्लोप है -2/3, डायरेक्ट है दे दिया है, और 2 पॉइंट है, एक है x-3 और दूसरा पॉइंट है मेरे बच्चे 5 और 2। तो फार्मूला होगा y2 - y1, तो 2 -3, और x2 - x1, तो 5 - x। ये माइनस माइनस प्लस 5/5 -x। अब भैया गुना करेंगे, -2 को 5 से करेंगे -10 आएगा, और -2 को -x से करेंगे +2x आएगा। 3 को 5 से करेंगे 15 आएगा मेरे बच्चे। तो 2x बराबर 15 और 10 25। x की वैल्यू 25/2 यानी 12.5। अब बताइए कितने बच्चे निकाल पाए। थोड़ा समझ नहीं आ रहा, समझ क्यों नहीं आ रहा, सीधा सीधा ही तो फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, और कुछ है थोड़ी कैलकुलेशन में। बताइए जी। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो छुट्टी रहेगी वो 8, 9, 10, 11, 12। अब आपकी ये छुट्टी इन दिन रहेगी, सुबह वाले बैच की और शाम वाले बैच की भी। ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ है ना। तो इन दिनों आपकी छुट्टी रहेगी। इन दिनों में आप करिएगा क्या, जब मैं 12 तारीख के बाद यानी 13 तारीख को जो भी वार होगा उस दिन जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा, मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको इन चीज़ों को हल्का सा रिवाइज करा दूं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ताकि अब थोड़ा भूले नहीं। और उसके बाद फिर इन टॉपिकों को कंप्लीट करा के फिर मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा इसमें, और शाम में टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट होने के बाद परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। हाँ है ना, ठीक है जी। नहीं, नए बैच के चलते मैं छुट्टी नहीं ले रहा हूँ हराम खोर, मैंने 1 महीने पहले ही ये बात बोल दी थी कि मैं छुट्टी में जाऊंगा, क्योंकि अपना भी कोई प्रोग्राम है? ठीक है। और इसमें आपका शायद ये बृहस्पति शुक्र शनि रविवार 2 दिन, तो शनिवार रविवार आ गया तो 3 ही दिन छुट्टी, चलाओ मत, हो जाएगा एडजस्टमेंट। आते साल पे। और मैंने ये 1 महीने पहले ही बोल दी थी बात। आ जाइए, आ जरा समझिए। अब कहानी क्या है मेरे बच्चे, जब आप स्लोप निकालते हैं ना, तो आप किसी पॉइंट का स्लोप निकालते हैं, किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, स्लोप जो होता है वो लाइन का होता है, पॉइंट का नहीं होता। स्लोप लाइन का होता है, लाइन का होता है, पॉइंट का नहीं, पॉइंट का नहीं। स्लोप जो होता है मेरे प्यारे बच्चों लाइन का होता है, पॉइंट का नहीं, है ना। यानी इस बात का बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये निकलता है कि कोई पॉइंट तो स्लोप दे ही नहीं सकता ना, पॉइंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये तो स्लोप देगी नहीं। स्लोप हमेशा लाइन का होता है, और लाइन का स्लोप
लाइन के ऊपर तो हजारों पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं लाइन के ऊपर। अनंत बिंदुओं से मिलके ही तो लाइन बनी होती है, अनंत बिंदुओं से मिलके ही तो मेरे प्यारे बच्चों लाइन बनी होती है। अगर अनंत बिंदुओं को मिला के लाइन बनी हुई है तो इस बात का एक स्पष्ट अर्थ ये निकलता है कि आप लाइन अनंत बिंदुओं से मिली है, तो आप किन्हीं भी दो बिंदुओं से लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इन दो से निकाल लो, 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 इन दो से निकालो, यानी किन्हीं भी पॉइंटों से स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप पॉइंटों का नहीं, उस लाइन का निकलेगा, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों यहां जो चर्चा है वो यही है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं, ये तीनों पॉइंट किसी लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है बाबू, ये पॉइंट दे रखा है 3 - 2, ये पॉइंट दे रखा है 1 4, और ये पॉइंट दे रखा है मेरे बच्चे -2x। अब बड़ी बात और समझदारी वाली बात यहाँ पर ये है कि जो स्लोप है वो लाइन का होगा, पॉइंटों का नहीं। तो आप किन्हीं भी दो पॉइंटों को लेके स्लोप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंटों को लेके स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1, तो 4 -2 बटे x2 - x1, तो 1 -3। ये इस लाइन का मेरे प्यारे बच्चे स्लोप आ गया, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे स्लोप तो इन दोनों पॉइंटों का भी निकालोगे तो इसी लाइन का निकल के आएगा, वही सेम होगा, यानी बराबर होगा। स्लोप तो निकालेंगे तो x2 - x1, मतलब y2 - y1, तो y2 की वैल्यू x दे रखी है, x -4, और x2 - x1, तो -2 -1। इसमें किसी भाई बहन को कोई बुराई लग रही है, दिक्कत हो तो मुझे दे। हाँ, स्लोप नेगेटिव क्यों नहीं होगा, बताया तो था कि जब 90 से बड़ा कोण चला जाता है तो सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं। और देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, तो 6 और 3 में से एक में से 3 गया -2, x -4 -2 -1 -3। बाबू पहले तो इसको निपटा लो, फिर 2 × 3 = 6 आया, 3 को 3 से निपटा लो तो यह आया 9, तो x -4 की वैल्यू आ गई मेरे भाई 9। तो x की वैल्यू जानते हो क्या आ गई, 13। x की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 13। जी मैडम के साथ जाएंगे, और इस उम्र में किसके साथ जाएंगे भाई। नहीं भाई, मेरा बच्चा भी छोटा है, 9th क्लास में पढ़ रहा है, उसकी शादी क्यों होगी अभी से। सर इक्वल क्यों किया है, इक्वल इसलिए किया है क्योंकि आप इस लाइन का ही तो स्लोप निकालना है। उस स्लोप का आप इन दो पॉइंटों से निकालेंगे तब भी इसी लाइन का स्लोप आया, इन दो से स्लोप निकाला तब भी इसी लाइन का स्लोप आया, तो दोनों स्लोप इक्वल ही तो होंगे। अरे हाँ है ना भाई, ये जो, क्योंकि मैंने डेट लिखी है 8 से 12 तक, इसमें सुबह शाम दोनों क्लासें बंद रहेंगी आपकी। बढ़ा जाए आगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब और आगे आते हैं। टन 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 टारा टल्टी है टोटे बारा, आटे टोटी टोटे हैं ठोलते प्लस चिचलाओ। आइए मेरे बच्चे, तो मैंने आपको स्लोप निकालने के दो तरीके एक्सप्लेन किए। पहला तरीका कि किसी लाइन का, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का, माफ करिए, किसी नॉन वर्टिकल लाइन का एक्स एक्सेस पे एंटी क्लॉकवाइज झुकाव स्लोप कहलाता है। वो एंगुलर फॉर्म में दे रखा है तो आप सीधा स्लोप को लिख सकते हैं m = tan थीटा। दूसरा, दूसरी कहानी ये मेरे बच्चों कि अगर कोई लाइन है और उस पे आपको कोई दो पॉइंट दे दिए हैं और एंगल नहीं दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल नहीं दे रहा है, तो भी आप उस लाइन का स्लोप उन दो पॉइंट के माध्यम से निकाल सकते हैं। फार्मूला हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। ऐसा करने से भी आप उस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। एक तीसरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका भी मैं डिस्कस कर देता हूं, लेकिन उसके बारे में डिटेल जो समझ आएगी वो थोड़े टाइम के बाद डेवलप होगी, पर मैं यहां उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहलाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर ये एक्स एक्सेस है ना, वाई एक्सेस है बाबू, और ये मेरे बच्चे एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है,
और अगर कोई लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस को भी काट रही है और वाई एक्सिस को भी काट रही है, एक्स एक्सिस को भी काट रही है और वाई एक्सिस को भी काट रही है, मतलब जैसे ये वाली लाइन, ये लाइन दोनों लाइनों को काट रही है, किस किस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप कहेंगे हाँ जी यही इस लाइन की इक्वेशन, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी वाई यहीं रखूँ, ए एक्स को उधर ले जाऊँ माइनस का होगा और सी को उधर ले जाऊँ माइनस का होगा। लाइट चली गई है, आप बस 10 सेकंड वेट करिए, जनरेटर चल जाएगा। शनिवार राती मैनू नींद नहीं आती, शनिवार राती आ गई लाइट। जी राजपूत जी पता है, आइए। और अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लूं, यानी y का कोफिशिएंट या 1 कर दूं, तो मुझे क्या करना होगा, सबको b से भाग देना होगा, तो ये आएगा माइनस ए बाई बी, एक्स माइनस सी बाई बी। है ना, क्या मेरी बात से सहमत है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप किसी लाइन को, किसी स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख देते हैं, जब आप किसी स्ट्रेट लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख देंगे, अगर आप ऐसा लिख पाने में संभव हो पाए, कामयाब हो पाए, यानी जहां y का कोफिशिएंट 1 हो, तो जो x का कोफिशिएंट होता है ना, वो बेसिकली उस लाइन का स्लोप कहलाता है, वो उस लाइन का डायरेक्ट स्लोप कहलाता है। और जो c होता है ना, ये मेरे बच्चे y इंटरसेप्ट कहलाता है। इसका क्या मतलब है समझाता हूं, क्योंकि इसका डिटेल थोड़े टाइम में आने वाला है। हाँ है ना, लेकिन एक बार इसे पढ़िए, फिर मैं इसका अर्थ समझाता हूं। आइए मेरे बच्चे,
अब क्लास ओके चल गई है, लाइट चली गई थी, वो प्रॉपर हो गया। अब समझाता हूँ मेरे बच्चे इसका मतलब क्या है। यानी अगर y का कोफिशिएंट 1 बना लोगे तो m जो होगा वो स्लोप हो जाएगा। दूसरा कि y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो ये लाइन है ये y एक्सिस को जहां काट रही है, y एक्सिस को जहां काट रही है, तो ओरिजिन से जहां इसने y एक्सिस को काटा है वो जो डिस्टेंस कहलाएगी ना मेरे बच्चे, वो कहलाएगी c। जब आप किसी इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में रख देते हैं, जैसे मैं आपको कहूं 3x जमा 4y बराबर 27, तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा और y इंटरसेप्ट क्या होगा। स्लोप क्या होगा और मेरे प्यारे बच्चों y इंटरसेप्ट क्या होगा। y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट y एक्सिस। जी साक्षी जी पढ़ लिया आपका कमेंट। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप इसे बदलें तो 4y इक्वल टू लिखा जाएगा -3x जमा 27। तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, -3/4 x प्लस 27/4। अब मेरे बच्चे जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आपका स्लोप। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा ना वो होगा मेरे प्यारे बच्चों -3/4, और 27/4 होगा सी की वैल्यू। 27/4 का मेरा मतलब है कि लगभग ये 6.75 ना, ये वैल्यू आई। तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे ओरिजिन से 6.75 डिस्टेंस, यानी अगर ये डिस्टेंस 6.75 है तो इतनी दूरी से एक लाइन वाई एक्सिस को काटेगी, चाहे वो ऐसे काटे कैसे भी काटे, लेकिन वो यहां से काटेगी ओरिजिन से, है ना। तो ये सी कहलाता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अगर मैं मान लीजिए आपको सवाल में कह दूं कि किसी लाइन का जो स्लोप है वो 4/3 है, और वाई इंटरसेप्ट जो है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब जो वाई को काटेगी वो है -11। तो मुझे लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो आपको सीधा सा कहना है कि सर इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y, m की वैल्यू सर 4/3 और c की वैल्यू होगी सर -11, है ना। अब हमें क्या करना है, 3 से दोनों तरफ गुना करना है। तो 3y बराबर 4x -11 × 3 = 33, ताकि बटे वाला 3 हट जाए। 3 से इधर भी क्या, इधर भी क्या, इधर भी क्या। अब 3y यहीं रखते हैं, 4x इधर लाएंगे, किसका होगा, माइनस का, बराबर -33। या तो ये आंसर दे दीजिए, पूरे से माइनस कॉमन ले देंगे, तो 4x - 3y बराबर आ जाएगा प्लस का 33। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। इस पे कुछ सवाल आए, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बताइए।
आइए मेरे पे। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। कहते हैं यदि किसी रेखा का ढाल -2/5 है, इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू है -2/5 x और c की वैल्यू है 6, क्योंकि वो यही कह रहा है ना, y एक्सिस पे मिलने वाला बिंदु 6 है, यानी ये लाइन y एक्सिस को 6 पॉइंट पे काटती है, 6 बिंदु। 5 से गुना करोगे 5y -2x और 5 से इधर करोगे 5×30। ये -2x इधर लाओगे मेरे बच्चे, प्लस का 2x प्लस 5y बराबर 30 है। ये मेरे बच्चे इस लाइन की इक्वेशन बन गई। ये मेरे बच्चे इस लाइन की इक्वेशन है, 2x प्लस 5y बराबर 30। ऑप्शन बी आए ना। अब आइए आगे मेरे बच्चे, अब हम बात ये कर लेते कि यार इक्वेशन है क्या। इक्वेशन है क्या? इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी प्रकार के रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। करने का तरीका है। तरीका है। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि यार दो नंबर है, एक नंबर है ये, ध्यान देना, और एक नंबर है ये। इन दोनों नंबर को जोड़ लें तो जोड़ जो आता है वो 100 आता है, 100 आता है। दो नंबर है, दो नंबर का जोड़ 100 है। तो बताइए दो नंबर जो होंगे वे क्या क्या हो सकते हैं? ये दो संख्याएं क्या क्या हो सकती है? तो आप कहेंगे सर ये तो इनफाइनाइट हो सकती है। कोई कहे मेरे पास एक नंबर 5 है तो दूसरा 95 है। कोई कहे ये 4 है तो ये 96 है। कोई कहे जी -10 है तो ये 110 होगा, क्योंकि जोड़ तो 100 ही आना चाहिए। तो इसका आसान और समझदारी वाला तरीका यही होगा कि हम इन बातों को इस तरह से कह दें कि सर इस नंबर को मैं x से डिनोट कर लेता हूं और इस नंबर को मैं y से डिनोट कर लेता हूं, और x प्लस वाई बराबर 10 हो गया ना 100 हो गया। और यहां पे x और y दोनों के दोनों क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी जो वैल्यू चलती रहे, चेंज होती रहे। तो x प्लस वाई 100। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये जो x प्लस वाई आपने एक इक्वेशन बना दी, x प्लस वाई एक इक्वेशन बना दी, अगर मुझे ये चेक करना हो कि 40 और 60 क्या इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो कैसे चेक करें? तो आप कहेंगे कुछ नहीं करना सर, 40 और 60 आपने यहां रख के देख लें, तो x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 60। अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को तो हम कह देंगे कि ये जो वैल्यू है या ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे आएगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम कह देंगे नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं कि भाई ये बताइए 10 और 20 क्या इस लाइन के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या क्या ये लाइन इस मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर सकता है? तो आप कहेंगे रख के देख लेते हैं सर, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, क्या ये 100 के बराबर है? तो आंसर होगा नहीं है। तो हम कहेंगे सर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई नहीं करेगा, या इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इक्वेशन जो होती है मेरे बच्चे वो बेसिकली एक ऐसा संबंध होता है जो चीजों को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा देता है उनके बीच के रिलेशंस को। हम ऐसे कहेंगे दो संख्याओं का जोड़ 100, उससे बेटर तरीका ये लिखने का होगा कि भाई x और y दो नंबर है, इनका योग है 100। हाँ है ना। अब बताइए कि x और y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? आप कहेंगे अनंत वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जो भी वैल्यू आंसर होगी वो यहां रखने पे इक्वल 100 डलानी चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन होती है, रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन बनाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, यहां दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1, एक पॉइंट है y1। यहां एक पॉइंट है x2 y2। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाहूं कि आप मुझे मेरे बच्चे इन दोनों पॉइंटों से इस लाइन का स्लोप निकाल के बताइए क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल देंगे। कैसे? आप कहेंगे सर स्लोप निकालने का फार्मूला हुआ क्या कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल सही बात है स्लोप निकालने का। अब ये जो एक्स वाई आप यहां माने थे, एक्स वाई जो आपने यहां माना था, ये एक्स वाई क्या था?
कुछ रिलेशन को डिनोट करने वाले कुछ आप अल्फाबेट मान रहे हैं, है ना, कुछ रिलेशन को डिनोट करने वाले ये सिर्फ अल्फाबेट है और कुछ थोड़ी है इसमें। तो हमने यहां पे भी क्या करना है कि इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अल्फाबेट मान लेते हैं कि भाई एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई, और ये दोनों इस इक्वेशन में इस लाइन पे लाई करते होंगे, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते होंगे, है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस लाइन का स्लोप मैंने इन दोनों पॉइंटों से निकाला, अगर मैं इन दोनों से निकाल लूं तो क्या गलत होगा? नहीं, तब भी वही आएगा। रखते हैं तो y1 माइनस वाई, x1 माइनस एक्स, है ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? आप कहें ना जी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों अगर मैं इनकी गुना कर दूं तो आप यहाँ, अच्छा इसमें जरूरी नहीं है कि आप इसे y1 ले इसे x1 ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसे y1 मतलब y2 ले लें, इसे y1 ले लें, फर्क कुछ नहीं पड़ा। भैया ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले दूंगा यहाँ, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 और नीचे हो जाएगा x माइनस x1, माइनस माइनस कट जाना। तो आप जो मर्जी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी पॉइंट को आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्लोप निकाल दो। अब मैं y माइनस y1 यहां रख लेता हूं और ये था स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1 को इधर लाके गुना कर देता हूं, x माइनस x1। तो ये मेरे प्यारे बच्चों देसी भाषा में बोले तो एक दो लाइनों से बनने वाली इक्वेशन तैयार हो गई। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि y माइनस y1, और ये जो चीज है ये क्या था बेसिकली? स्लोप। ये क्या था? स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1, x माइनस x1। तो इस चीज को आज मैं यहीं छोड़ता हूं क्योंकि ये कंप्लीट होना नहीं, और फिर 4-5 दिन बाद जब मिलेंगे तो फिर दोबारा ही समझाना है, तो उसी समय मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इसको यहीं छोड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।